देखो ग्राफ विधि द्वारा हल क्वेश्चन में कहाँ पे प्रॉब्लम होता है इसको पता है। इसको सॉल्व करने, ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं होगा, इसको सॉल्व करने में टेंशन होता है। तो सॉल्व करने में सबसे पहले कुछ नहीं है, x बराबर लेके चलना है। x बराबर क्या होगा, ठीक है, बराबर ये 2y को किधर कर देना, सबसे पहले जो भी इधर है उसको उधर कर देना है। इधर बराबर दिया, इधर क्या है 6 है, इधर इसको उधर कर दिया -2y, ठीक है। x बराबर 6 - 2y। अब एक बना लिया, इधर x लिखा, इधर y लिखा। यहाँ पे क्या है, ये 2y मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2y को भी दिक्कत होता है कि यहाँ पे 2y मतलब 2 को y से गुना करना है, ठीक है। 2 को मतलब 2y मतलब 2 को y से गुना करना है। मतलब अगर y का मान 0 रख रहे हैं तो 2 × 0 0 हो जाएगा। अगर y का मान 1 रखे हैं तो 2 × 1 = 2 होगा। अगर y का मान 2 रख रहे हैं तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। जो भी रख रहे हैं इसको गुना करना है। अब y का मान हम सबसे पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 2 को y से 0 करेंगे तो 0, 0 माइनस खत्म, ये खत्म, तो बचेगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये किसी किसी को है ना दिक्कत, जिसको प्रॉब्लम छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम है तो उसको ये भी प्रॉब्लम होता है ग्राफ बनाने में। अब यहाँ पे कुछ भी रख दो, y का मान कुछ भी रख दो, y का मान हम 2 रख देते हैं। y का मान 2 रखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 2 को y का मान 2 रखा तो यहाँ पे गुना है, 2 को 2 से गुना करना होगा, 2 दूनी 4 और 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। ये बेसिक चीज होना चाहिए पता। फिर दूसरा है कि 2x - 3y = 12 है। सबसे पहले लिखा 2x बराबर दिया 12 और 3y को इधर कर दिया, तो जब -3y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3y। फिर अब ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, x बराबर 12 + 3y/2। अब x और y, ये जो 2 आ रहा है, जो भी नीचे डिवाइड आएगा तो उसका पहले कम से कम टेबल लिख देंगे, 2 4 6 8 10 12 14, कि ऊपर में हमको या तो 2 लाना है या 4 लाना है या 6, मतलब कि ऐसे है कि अगर सुटेबल हो, ऐसे तो पॉइंट कुछ भी दोगे आंसर आ जाएगा, फिर पॉइंट में दिक्कत होगा। लेकिन परफेक्ट आंसर करने के लिए कुछ भी देखो ऊपर में जो भी। अब अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, y का मान 0 रख देते हैं तो ये y का मान 0 रखने का मतलब कि 3 को y का मान 3y, मतलब जब y का मान हम 0 रखेंगे तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा 12 और नीचे क्या बचा है 2, 2 कितने बार में काटेंगे, 6 बार में, 2 6 12, तो y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये क्या है, y का मान कुछ भी, अगर 1 रखेंगे, y का मान 1 रखती है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 1 = 3, अगर तो 12 3 15 हो जाएगा तो दिक्कत होगा, 7.5 होगा। परफेक्ट हम लेके चलना चाह रहे हैं तो y का मान 2 रख देते हैं, तो y का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 3 × 2, 3 दूनी 6, 12 6 18, और 18/2 मतलब 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, तो y का मान कितना रखेंगे हम, 2 रखेंगे, तो 3 दूनी 6, 12 6 18, 18/2 तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कम से कम इतना सा पहले परफेक्टली, इतना सा अगर बेसिकली इतना तक बना लोगे तो फिर ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ग्राफ बनाने में सबसे पहले ये y एक्सिस, ये y डैश, ये x और ये x डैश, कहाँ तक मैक्सिमम गया है, 9, x का वैल्यू 9 तक चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
माइनस लेके क्या करें, सबसे अच्छा माइनस लेके, जब माइनस है ही ना तो माइनस लेके नहीं चलते हैं, माइनस है ही नहीं, ये x ले लेते हैं, y ले लेते हैं और ये x ले लेते हैं, ये 0 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत है 9 तक। पहले कितना है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 6 है। अगर देखो ये बात क्या होता है, y का वैल्यू अगर 0 रहे और x का वैल्यू 6 रहे तो हमको y से कोई मतलब नहीं है, x का 6 है तो मतलब x पर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे सकते हैं, x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है। फिर दूसरा है y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू भी 2 है, y का वैल्यू 2, ठीक है, x का वैल्यू 2 है दोनों का। तो y का 2 है, ये y का 2 है और ये x का 2 है, ये इधर से y का 2 चलेगा और इधर से x का 2, जहां पे ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, ठीक है। और जब एक लाइन मतलब ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो एक लाइन इक्वेशन बनाई, ठीक है। इसका यहाँ पे लिख दो इक्वेशन, क्वेश्चन क्या था इसका, x + 2y = 6, तो x + 2y = 6 हो गया। दूसरा क्या है, y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 6 है, तो इसका फिर यही पॉइंट यहीं पर आएगा, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 है। अब y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 9 है, y का वैल्यू 2 है और x का 9 है, तो ये y का 2 यहाँ से चलता रहेगा कहाँ तक, जब तक नहीं x का 9 तक आ जाए, तो यहाँ पे होगा y का वैल्यू, x का वैल्यू 9 है, 9 है ना, x का वैल्यू, x का 9 है और y का 2 है। अब ये जो पॉइंट जो था अभी और ये दूसरा पॉइंट, तो ये एक लाइन खींचा जाएगा। अब ये दो लाइन जहां इंटरसेक्ट किया, तो मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसमें कितना सॉल्व होगा, एक सॉल्व, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, x + 2y = 3 है, बस x बराबर लिखेंगे, x बराबर मतलब पहले इधर है 3, ठीक है, फिर 2y को इधर करेंगे -2y। अब यहाँ पे x और y के वैल्यू पुट करना है, x और y का कितना रखे, कुछ भी रख दो, y का 0 रख देते हैं हम वैल्यू, तो y का 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बचेगा x का वैल्यू 3, ठीक है। y का 1 रखते हैं मान, तो y का अगर हम 1 रखेंगे तो 2 एकन, y की जगह 1, तो 2 एकन 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, हो गया। y का मान 1 रखते हैं तो 2 एकन 2, 3 में 2 जाएगा 1। अब यहाँ पे यही है 4x बराबर 3y को उधर कर देते हैं, 2 - 3y, तो 4x बराबर 2 - 3y, या तो x बराबर 4 नीचे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है ये बात, यहाँ पे जो x और y, अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं, मान लो y का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत है पॉइंट में, y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे 2 - 3 इंटू वाई का वैल्यू हम रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, तो y के बदले हम 0 रख रहे हैं बाय 4, तो 2, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2/4
2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1/2 मतलब 0.5। तो y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू आ गया 0.5। लेकिन y का वैल्यू ये जो छोटा है ना माइनस में, अब y का वैल्यू माइनस रखना होगा। छोटा हो गया ना, ये छोटा हो गया, माइनस में कटेगा तो और छोटा होगा। तो यहाँ पे लेकिन डिवाइड 4 है, 4 से 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो y का वैल्यू निगेटिव में रखना होगा, y का वैल्यू माइनस रखना होगा। अगर माइनस हम 2 रखते हैं, y का वैल्यू अगर माइनस 2 रखते हैं, मतलब हम देखो 2 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू -2 रख देते हैं, ठीक है, बटा 4। तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 3 2 6/4, 4 6 2, 8/4, 4 दूनी 8 हो गया। तो y का वैल्यू निगेटिव में रखना होगा, क्योंकि अगर ये छोटा है, y का वैल्यू -2 रखा तो 3 दूनी 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 8, 4 कितने बार में घटेगा 2 बार। तो अब देखो ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 तक गया ना, 3 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, -1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा -1। पागल हो गया है, पागल हो गया तो बोल। पहला क्या चीज है, y का मान कितना है 0, x का मान 3 है। y का मान 0, x का मान 3 है, तो y का मान 0, y से कोई मतलब नहीं, x का मान 3 है, यहाँ पे करेंगे। फिर क्या है, y का मान 1, x का मान 1, y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है, यहाँ पे आएगा। y का मान भी 1 है, x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है नहीं? देखो सीधा तो नहीं हुआ मेरा। दूसरा y का मान 0 है, x का मान 0.5 है, y का मान 0, x का मान 0.5 है, तो यहाँ आएगा। देखिए 1 और 0 और इसके 0 और 1 के बीच में आया 0.5 आएगा। फिर क्या है, y का मान -2 है, x का मान 2 है, y का मान -2 है, y का मान -2 है, x का मान 2 है। तो ये y का मान इधर ध्यान दे, वहां से दिए थे, कहा दिख रही थे स्केल मांगने, यहाँ ध्यान देना, आफाक में गुम है, वही बोले काफिर की पहचान की आफाक में गुम है। -2 है और x का मान 2 है, तो ये y का मान -2 है ना, तो ये यहाँ पे होगा, y का मान x का मान 2 है, y का मान -2 है। तो ये देखो यहाँ से जो गुजरेगा, ये गुजरेगा, ये गुजरेगा, ये यहाँ पे लड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये आना चाहिए थोड़ा सा, x का मान 1, ये x का मान -1 और y का मान 2 आना चाहिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान में, मतलब जैसे यहाँ पे, ठीक है, -1 देखना है, x का मान -1 आएगा और y का मान 2 आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट दोनों का इक्वेशन दे देना, इस पर इक्वेशन देना, इस पर इक्वेशन दे देना, ठीक है। देखो सबसे पहले 2x, फिर भाई 2x बराबर पहले 17 को लिखा, 3y को इधर किया, यहाँ प्लस है, इधर जाकर के -3, x बराबर 17 -3y, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, x और ये है y। y का वैल्यू कुछ भी रखो, अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं, मतलब माइनस है तो 0 रखेंगे तो 17/2, ऐसे पॉइंट में आएगा, ठीक रहेगा। लेकिन अच्छा पॉइंट में भी कर लेते हैं, y का वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 रखें,
1 रख देते हैं। y का वैल्यू 1 रखें तो 17 में से 3 जाएगा, 14 बचेगा, मतलब 14 से आ जाएगा। y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 एकन 3, 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 कितने से डिवाइड होगा 2 से, तो कितना बच हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा। तो इसलिए y का वैल्यू 2 न रखते हैं, 3 रख देते हैं। 3 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 तिया, और 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 17 में 9 8 बचेगा। तो y की वैल्यू 3 रखते हैं। तो y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 17 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3/2, 17 माइनस 3 तिया 9/2, 17 में से 9 जाएगा, 9 8 17 होता है 2, तो 2 कितने में कटेगा 4 में। तो y का वैल्यू कितना आया 4। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 3x बराबर, पहले 6 को लिखा, माइनस 2y को इधर भेजा, तो प्लस 2y, x बराबर 6 प्लस 2y, 3 कहाँ गया नीचे हो गया। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू 0 रख देते। कहीं y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 3 कितना में घटेगा 2 बार में घट जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 1 2 6 2 8 होगा। y का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 6 4 10 होगा। 3 रखते हैं 3 दूनी 6, तो y का वैल्यू 3 रखती है, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 प्लस y का वैल्यू 3 रखती है। ये सोचना पड़ेगा तुमको। तो 6 प्लस 3 दूनी 6/3, 6 6 12/3, 3 चौके 12। तो y का वैल्यू x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कर देगा। आवाज देकर इशारा करके बुला लीजिए। निगेटिव में भी क्या है नहीं, क्या निगेटिव में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोलो y का वैल्यू कितना है 1 है, x का वैल्यू 7 है। y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 7 है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पहला पॉइंट होगा x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 1। दूसरा y का वैल्यू कितना है 3 है, x का वैल्यू 4 है। y का 3 यहाँ हुआ, x का 4, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे पॉइंट पे आएगा, y करेगा। y का वैल्यू 3, x का 4, y का 4, x का 3। अब ये लाइन दूसरा y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2। ठीक है, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2 कहाँ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। देखो तो समझ नहीं रही है, वो लिख रही है सला से खोपड़िए सड़ा हुआ है, पूरा सड़ा हुआ खोपड़ी है। यही अगर हमने मेहनत करते हैं तो हम 9 खरीद लेते हैं। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4। ये यहाँ पे हो गया है ना पहला तो पॉइंट। y का वैल्यू 3, y का 3, x का 4। तो यही पॉइंट पे लाई किया है ना, यही पॉइंट पे लाई किया। तो ये कहाँ से लाएगा, इक्वेशन दे देना। यहाँ पे y का x का वैल्यू 2 है, y का 0 है। ये पॉइंट अब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है रहेगा, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और दोनों पे इस लाइन पे उसका इक्वेशन देना, उस पे इसका इक्वेशन देना। इस पे क्या है इक्वेशन है, जो इक्वेशन है दे देना।